कभी कभी दुनिया की बड़ी खबरें सिर्फ खबर नहीं होती, उनके पीछे छिपी होती है राजनीति, रणनीति और कई अनदेखे सवाल। मध्य पूर्व में इस समय कुछ ऐसा ही माहौल बना हुआ है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव, बड़ी शक्तियों की गतिविधियां और पूरी दुनिया की नज़र इस क्षेत्र पर टिकी हुई है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह सिर्फ दो देशों के बीच का मामला है या इसके पीछे चल रहा है दुनिया की राजनीति का कोई बड़ा खेल? और अगर हालात बदलते हैं तो उसका असर दुनिया और भारत पर कैसे पड़ सकता है? मैं हूं हेमंत द्विवेदी। आइए इस पूरे विषय का थोड़ा अलग अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं। आज दुनिया की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी पूरी दुनिया को हिला सकती है। मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ती दुश्मनी, अमेरिका की रणनीति और इन सब के बीच खड़ा है भारत, जिसे हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना पड़ता है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि दो देशों के बीच तनाव क्यों बढ़ रहा है। असल सवाल यह है, क्या दुनिया धीरे धीरे एक बड़े वैश्विक टकराव की तरफ बढ़ रही है? क्या यह सिर्फ क्षेत्रीय तनाव है, इसके पीछे दुनिया की बड़ी शक्तियों की रणनीति भी काम कर रही है? और अगर हालात और बिगड़ते हैं तो भारत की भूमिका क्या होगी? आज के इस वीडियो में हम इस पूरे मुद्दे का गहराई से विश्लेषण करेंगे, इतिहास से लेकर वर्तमान तक, राजनीति से लेकर कूटनीति तक और उस असर तक जो इस पूरे घटनाक्रम का भारत और दुनिया पर पड़ सकता है। और आगे शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे सारी महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक पहुंचें। दोस्तों, अगर हम इस पूरे तनाव को समझना चाहते हैं तो हमें थोड़ा सा इतिहास की तरफ जाना होगा। 1979 की ईरानी क्रांति मध्य पूर्व की राजनीति में एक बहुत बड़ा मोड़ थी। इस क्रांति के बाद ईरान की राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरह बदल गई और पश्चिमी देशों के साथ उसके रिश्ते में भी बदलाव आया। उसी दौर से ईरान और इजराइल के बीच अविश्वास और टकराव बढ़ने लगा। इसके बाद कई दशकों तक दोनों देशों के बीच प्रत्यक्ष युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और आरोप प्रत्यारोप लगातार चलते रहे। विशेष रूप से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता जताई जाती रही। कई पश्चिमी देशों का मानना है कि अगर यह कार्यक्रम हथियारों की दिशा में आगे बढ़ता है तो इससे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बदल सकता है। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम ऊर्जा और वैज्ञानिक विकास के लिए है। यही विवाद पिछले कई वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और अगर हम इस पूरे समीकरण को देखें तो एक और बड़ी शक्ति सामने आती है, अमेरिका। अमेरिका लंबे समय से इजराइल का एक महत्वपूर्ण सहयोगी रहा है, रक्षा, तकनीक और कूटनीति के कई स्तरों पर दोनों देशों के बीच गहरे संबंध है। इसी वजह से जब भी मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता है तो अमेरिका की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। 2015 में ईरान और कई विश्व शक्तियों के बीच JCPOA यानी ईरान परमाणु समझौता हुआ था। इस समझौते का उद्देश्य यह था कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित रखे और बदले में उस पर लगे कई आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएं। लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने इस समझौते से अमेरिका को अलग कर दिया और ईरान पर फिर से कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इस फैसले के बाद मध्य पूर्व की राजनीति में तनाव और बढ़ गया। अब सवाल आता है, भारत की स्थिति क्या है? भारत के लिए यह मुद्दा बहुत ही संवेदनशील है, क्योंकि भारत के इजराइल के साथ भी मजबूत रक्षा संबंध है। कई आधुनिक रक्षा तकनीकी और सुरक्षा सहयोगों में दोनों देशों के बीच साझेदारी रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत के ईरान के साथ भी लंबे आर्थिक और रणनीतिक संबंध रहे हैं। ईरान भारत के लिए ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा और कई क्षेत्रीय परियोजनाओं में भी इसकी भूमिका रही है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मध्य पूर्व के देशों में लगभग 80 लाख से अधिक भारतीय नागरिकों काम करते हैं। इनमें से बड़ी संख्या खाड़ी देशों में है और उनकी रक्षा तथा रोजगार भारत के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय होता है। अगर मध्य पूर्व में बड़ा संघर्ष होता है तो इसका असर सिर्फ उस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। सबसे पहला असर तेल की कीमतों पर पड़ सकता है। दुनिया के लगभग 30% से अधिक समुद्री तेल परिवहन का रास्ता मध्य पूर्व के पास स्थित स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है, यानी पर्शियन गल्फ को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण संकरा समुद्री मार्ग है। ईरान और ओमान के बीच स्थित यह जलमार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा ले जाता है, जिससे यह वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद अहम बन जाता है। अगर इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हो जाती है। भारत जैसे देश जो अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात के माध्यम से पूरा करते हैं, उनके लिए यह स्थिति आर्थिक चुनौती बन सकती है। इसके अलावा किसी बड़े संकट की स्थिति में विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने की जिम्मेदारी भी भारत सरकार के सामने आती है। भारत पहले भी कई बार संकट के समय अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए बड़े अभियान चला चुका है। इसी वजह से भारत की विदेश नीति अक्सर संतुलन, संवाद और कूटनीति पर आधारित रहती है। भारत आमतौर पर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में सीधे पक्ष लेने के बजाय शांति और बातचीत के रास्ते का समर्थन करता है।
लेकिन इसके साथ ही यह सवाल उठता है कि अगर भविष्य में हालात और गंभीर होते हैं तो क्या भारत अपनी कूटनीतिक भूमिका को और मजबूत करेगा? क्या भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तनाव कम करने की दिशा में कोई पहल कर सकता है? इतिहास यह दिखाता है जब भी मध्य पूर्व में बड़े संघर्ष हुए हैं तो उसका असर सिर्फ उस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। आज दुनिया पहले से कहीं ज़्यादा आपस में जुड़ी हुई है, व्यापार, ऊर्जा और कूटनीति के माध्यम से। इसलिए किसी भी बड़े संकट का प्रभाव वैश्विक स्तर पर महसूस किया जा सकता है। ऐसे समय में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है संवाद और कूटनीतिक समाधान। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में दुनिया इस तनाव को कम करने की दिशा में आगे बढ़ती है या हालात और जटिल होते जाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, अगर हालात और बिगड़ते हैं तो भारत क्या करेगा? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जैसे महत्वपूर्ण वीडियोज आप तक पहुंचते रहें। मैं हूं हेमंत द्विवेदी, मिलते हैं आपको ऐसे ही दूसरी महत्वपूर्ण वीडियोज में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।